मैं बात करता हूं किसके बारे में, ये फॉर्मूला लिखूं x वाला कोऑर्डिनेट लिखने के लिए, तो फॉर्मूला क्या होगा, m1 x1 माइनस में m2 x2 डिवाइडेड बाय कितना, m1 माइनस का m2। ये फॉर्मूला मेरे पास है। चलिए x1 की वैल्यू रखोगे तो बेटा x1 तो कितना ही हो जाएगा। लिखें, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, लेवल 3 का काम कर रहे हैं। लिखें, पहला सवाल है अ सर्कुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, सर्कुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, सर्कुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस has a diameter of 56 centimeter, has a diameter of 56 centimeter. A circular portion of diameter 42 centimeter is removed from one edge of the plate, is removed from one edge of the plate, is removed from one edge of the plate. Find center of mass, find center of mass of remaining portion, find center of mass of remaining portion. रिमेनिंग जो पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास जो है सर, उसके बारे में काम करके देना है कि उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या होगा। ये आपका सवाल है, ठीक है जी। ध्यान से समझेंगे कि काम जो है वो आपने करना क्या कुछ है, गौर कर रहे होंगे सारे बच्चे, ठीक है जी। काम जो है वो क्या करना है, चलिए जी, करना क्या कुछ है, क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है गौर करेंगे बेटा। आपके पास जो है वो एक अरेंजमेंट जो है वो दिखा रखी है इस तरीके से, एक सर्कुलर प्लेट जो है वो आपको दिखा रखी है। इसका डायमीटर जो है सर, डायमीटर कितना गिवन है इसका डायमीटर 56 था, तो रेडियस जो है सर वो किसके बराबर है, इसकी 28 सेंटीमीटर के बराबर है। इसकी जो रेडियस है सर वो किसके बराबर है, 28 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। इसके अंदर से एक दूसरे सर्कल को आपने कट कर दिया, मतलब कि कुछ हिस्सा जो है वो इसमें से क्या कर दिया, रिमूव। कैसे कर दिया कि उसका जो डायमीटर है वो कितना है, 42 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 42। कट कैसे करा है कि एक एज जो है वहां से इसको बाहर निकाल दिया गया, एक एज जो है उसके थ्रू इसको जो है वो बाहर निकाल दिया। मतलब इस तरीके से कि अगर मैं बात करता हूं तो इसको बाहर कैसे निकाला गया होगा, कि अगर हम इसके बारे में बात करते हैं इस तरीके से, एक एज के थ्रू जो है इस तरीके से ये वाला पोर्शन के साथ इसको पिंक वाला कलर जो है इसको क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया। कैसे रिमूव कर दिया गया है कि इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इसका टोटल जो डायमीटर है, टोटल डायमीटर कितना है इसका डायमीटर जो है सर वो यहां पे इसका वाला जो है ये, अगर मैं बात करता हूं समझो ध्यान से, कलर कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये येलो कलर वाला था, इसको येलो कलर से ही इसके डायमीटर को जो है वो लिख देता हूं कि इसकी रेडियस जो है वो कितनी है सर, 28 सेंटीमीटर। इस तरीके से काम थी, ठीक है। ये येलो कलर वाला है और ये येलो कलर वाले का क्या है, सेंटर है, और सेंटर है और इसकी रेडियस जो है वो कितनी है, 28। अब जो ये पिंक कलर वाला है इसका सेंटर कहां होगा, इसका सेंटर यहां कहीं होगा सर, और इसकी जो ये रेडियस है सर, इसकी रेडियस के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो इसकी रेडियस सर किसके बराबर है, 21 सेंटीमीटर के बराबर है। इसकी रेडियस जो है सर वो कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर। इस तरीके से काम क्या रखा है आपको, ये चीजें जो हैं वो क्वेश्चन ने आपको दे रखी हैं। आपका पर्पस क्या है, आपका पर्पस है कि इसका रिमेनिंग जो पोर्शन बच गया, कि इसको जब बाहर निकाल देंगे तो कुछ हिस्सा इसमें बच जाएगा, जो बचा हुआ हिस्सा है उसका आपने क्या देना है, सेंटर ऑफ मास बताना है कि सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ठीक है। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है। जैसे कि आपने ना यहाँ पे कंसेप्ट जो पढ़ना है, जिसपे आपने ध्यान देना है कि आर वेक्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो आर वेक्टर क्या है, m1r1 प्लस m2r2। दो मासेस अगर होते हैं तो ये लिखा जाता है m1r1 m2r2 डिवाइडेड बाई कितना, m1 प्लस m2। इस तरीके से काम करते हैं कि पोजीशन वेक्टर अगर आपने बताना है तो पोजीशन वेक्टर जो है सर वो हमारे पास क्या है। आर वेक्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो आर वेक्टर क्या है, m1r1 m2r2 डिवाइडेड बाई क्या है, m1 प्लस m2। ये तो चीजें जब आपके पास अवेलेबल होती हैं तब की बात है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक हिस्से को बाहर निकाल रहे हैं। एक हिस्सा अगर मैं बाहर निकाल रहा हूं तो चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, कि इस हिस्से को अगर हम बाहर निकाल रहे हैं तो काम जो है सर वो हमने क्या करना है कि जहां पे प्लस लिखा हुआ था ना सर, वहां पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। कि प्लस वाला फॉर्मूला अभी तक लगता आ रहा था, अब चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी, और चीजें थोड़ी सी अगर बदलेंगी तो काम जो है सर वो हमने क्या करना पड़ेगा कि जो बड़े वाला जो बचा हुआ है m1r1
माइनस में क्या करना पड़ेगा, m2r2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, m1 माइनस का m2। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हम करेंगे। जब चीजें जुड़ी होती हैं तो बीच में साइन किसका आता है, प्लस का, और अगर चीजों को बाहर निकाला जाएगा तो साइन जो है वो किसका आ जाता है, माइनस का। बात नंबर 1 क्लियर है। अगली जो बात है सर, वही कल वाला काम आ रहा है सर, ना तो क्या पता कोऑर्डिनेट्स पता, ना क्या पता मास पता, ठीक है। अब प्लेट जो है वो क्या है, एक एरिया है, तो पर यूनिट एरिया पे मास के हिसाब से अगर मैं काम करता हूं तो समझेंगे ध्यान से कि चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या होंगी। हमने कल की तरह मान लिया लेट स्मॉल m जो है, आपने मान लिया कि लेट स्मॉल m जो है वो क्या है, मास पर यूनिट एरिया। मास पर यूनिट एरिया जो है, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया जो है सर वो हमने कितना मान लिया, स्मॉल m मान लिया। अब इसमें अगर मैं काम करता हूं तो चीजें जो है सर वो हमें क्या पता है, इसका एरिया बताना है तो फॉर्मूला क्या होगा, सर्कल है तो पाई आर का स्क्वायर। देखो आज वाले क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा ध्यान जो है वो ज्यादा रखेंगे आप, ठीक है। कोई नॉर्मल सवाल नहीं हो रहा है, सवाल अच्छा है तो गौर करेंगे कि इसका एरिया तो क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर। इसकी रेडियस कितनी थी 28, तो इसका कितना हो गया, पाई इंटू 28 का स्क्वायर। इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे काम क्या होगा, इसका एरिया लिखूंगा तो पाई, इसकी रेडियस कितनी है 21, और इसका क्या कर दिया स्क्वायर। इसका एरिया ये है सर, और उसका स्क्वायर जो है, जो एरिया था वो इस तरीके से बन रहा है। आप दोबारा देखोगे ध्यान से समझोगे कि सर चीजें जुड़ती हैं तो बीच में क्या लगता है, प्लस लगता है। चीजें हटाई गई हैं सर, इसमें तो एक सर्कुलर प्लेट को बाहर फेंक दिया, बाहर अगर निकाल लिया गया है तो सर अब जो पता है वो क्या कि ये एरिया बाहर निकाला गया है। एरिया अगर बाहर निकाला गया है तो सर बीच में क्या लगता है, माइनस लगता है। बात नंबर 1। बात नंबर 2 जो है सर वो क्या है कि वो हमने कल भी पढ़ लिया था टी सेक्शन वाले में, कि आपको मासेस के बारे में नॉलेज नहीं थी तो आपने पर यूनिट एरिया के हिसाब से काम करा कि m जो मास है, m मास किसके साथ है, पर यूनिट एरिया पे मास कितना है, m है, तो इसका एरिया कितना है, पाई इंटू रेडियस। रेडियस कितनी है 28। कहां से पता चला आपको 28 है, आपको डायमीटर कितना गिवन था इसका, 56 था। 56 का आधा करते हैं तो सर कितना हो गया 28 हमारे पास। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो इसका पता कैसे चला, इसका पता ऐसे चला सर कि इसकी रेडियस, इसका डायमीटर कितना था 42 का हाफ कर दिया तो कितना हो गया 21 आ गया। इस तरीके से काम कर लिया। तो अगर मैं इस वाले मास को m1 कह देता हूं और इसके वाले मास को अगर मैं क्या कह देता हूं m2, तो पहला काम है मास निकालना। तो मास ही अगर बताना है तो पहले वाला मास m1 है, दूसरे वाला मास क्या है m2 है। तो एक जो मास है, मास पर यूनिट एरिया पे तो कितना था m, एरिया कितना है सर इसका एरिया था पाई इंटू 28 का स्क्वायर। ये लास्ट में सोल्व करके कैंसिल होके आ जाएंगे। दूसरे वाले का मास बताऊंगा तो m पाई इंटू में कितना 21 का होल स्क्वायर। इस तरीके से काम जो है ना सर वो मेरा बन रहा है। दोबारा देख लो, ध्यान से समझ लो, कोई दिक्कत आ रही हो उसे पूछ लो कि सर मुझे सेंटर ऑफ मास बताना होता है। सेंटर ऑफ मास बताना होता है तो m1r1 m2r2 m1 प्लस m2 ये काम होता है। प्लस कब करते हैं चीजें, जब एड ऑन होती हैं। माइनस कब करते हैं, जब आप चीजों को बाहर निकाल रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक सर्कुलर पोर्शन को बाहर निकाल रहे हो। बाहर निकाल रहे हो तो बीच में क्या लगा दिया आपने, माइनस लगा दिया। डन है इतनी बात। नेक्स्ट जो काम है सर वो हमारे पास क्या है, अगली जो बात है उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो m पर यूनिट एरिया पे मास जो है वो m है। तो एरिया पहले वाले का निकाल लिया, दूसरे वाले का निकाल लिया, यहां से m1 पता चल गया, m2 पता चल गया। इतने काम को उतारो, फिर सेंटर ऑफ r1 r2 की बात करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। उतारो इतने पोर्शन को, फिर आगे चलेंगे। करें जल्दी, शाबाश। इतना काम आपने उतार लिया सर। मास से रिलेटेड जो कंफ्यूजन था वो हो चुका है। अब जो काम है सर वो क्या करना है, हमें बताने हैं कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या बताया था आपको, अगर रेगुलर बॉडी है तो सेंटर ऑफ मास कहां होता है, जस्ट बीच में होता है। ये पता है आपको। तो अगर मैं बात करता हूं सर बड़े वाले सर्कल का जो सेंटर है वो ये है, और जो छोटे वाला सर्कल है उसका ये पिंक से, जैसा सर्कल था मैंने वैसे ही कलर जो है वो आपको दिखाया था कि ये बड़े वाला सर्कल है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा। ये छोटे वाला सर्कल है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इसके सर्कल पे। ध्यान से समझें कि अगर इस पॉइंट को मैं ओरिजिन बोल दूं तो बेटा ये जो पॉइंट है ये क्या रहेगा, 0,0। समझ आइए ये बात आपको। इसको अगर ओरिजिन बोलूंगा तो कोई बच्चा बताएगा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट ये पिंक कलर वाला जो है कितना 7,0 होंगे। कितने होंगे 7,0, क्योंकि y में तो चले नहीं हो तो y वाला कोऑर्डिनेट तो कितना ही रहेगा, 0 ही रहेगा। x वाला सर ये कितना है टोटल 28, ये पिछले वाला कितना है 21, तो ये वाला डिस्टेंस कितना रहा होगा 7। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 7,0। पहले वाले का सेंटर जो है उसको क्या नाम दे दिया x1 y1, दूसरे वाले का सेंटर है तो सर नाम क्या दे दिया x2 क्या दे दिया y2। बात नंबर 1 जो टी सेक्शन वाले में यूज करी थी कि सर एरिया के हिसाब से क्या बनाए थे हमने, मास। बात नंबर 2 कि कोई भी रेगुलर बॉडी है तो सेंटर ऑफ मास कहां रहता है, उसके जस्ट बीच में। तो इस वाले येलो कलर वाले का सेंटर ये था, इसको ओरिजिन माना, तो जो पिंक कलर वाले का सेंटर है वो थोड़ा सा आगे है।
ये डिस्टेंस कितना था 28, वो पिछले वाला कितना है 21, तो कितना आगे बढ़े 7, वाई में तो बढ़े ही नहीं, तो वाई वाला तो कितना हो गया 0। ठीक है, बाकी तो सोल्व करना ही नहीं है सर, कि वाई वाला कोऑर्डिनेट बताऊंगा तो वाई वाला तो आंसर कितना ही रहेगा 0 ही रहेगा, क्योंकि y1 y2 दोनों ही कितने हैं 0। अब अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, ये फॉर्मूला लिखूं x वाला कोऑर्डिनेट लिखने के लिए, तो फॉर्मूला क्या हो गया m1 x1 माइनस में m2 x2 डिवाइडेड बाई कितना m1 माइनस का m2, ये फॉर्मूला मेरे पास है। चलिए जी, x1 की वैल्यू रखोगे तो बेटा x1 तो कितना ही हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। रहा क्या है m2 वाला पोर्शन है, तो इज इक्वल टू माइनस m2 वाली जो वैल्यू है सर, m2 वाली वैल्यू जो है सर वो कितनी है, m2 वाला मास जो है वो कितना था, ये रहा m पाई इंटू में कितना 21 का स्क्वायर, और इसका कोऑर्डिनेट जो है सर वो कितना था 7 के बराबर था, डिवाइडेड बाई यहां पे कितना था मेरे पास m पाई इंटू में 28 का स्क्वायर, मास पहले वाला, दूसरे वाला मास कितना था m पाई इंटू में 21 का स्क्वायर। इस तरीके से काम जो है ना वो मुझे पता था कि सर मुझे जो वैल्यू पता है x का कोऑर्डिनेट बताना है, तो m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस का m2, इस तरीके से काम है। x1 जो वैल्यू है सर, x1 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये तो खत्म, m2 x2 डिवाइडेड बाई कितना m1 माइनस का m2, ये काम कर लिया। m2 की जगह m2 वाली वैल्यू, x की जगह x वाली वैल्यू, ये लिस्ट जो हम पुट कर ली। अब एक बात जो मुझे और तुम्हें पता है, जो आसान कर लेते हैं, m पाई सारों में से कॉमन लेके क्या कर दूंगा मैं, कैंसिल आउट कर दूंगा, खत्म हो जाएगा ये काम। तो ऊपर बात करेंगे तो ये कितना हो गया माइनस का 21 का स्क्वायर इंटू में कितना हो गया 7 डिवाइडेड बाई, इसके बारे में बात करूं तो नीचे क्या बच गया 28 का स्क्वायर माइनस में कितना 21 का स्क्वायर। एक तरीका तो क्या है, इनको सोल्व कर लो। दूसरा काम क्या हो सकता है सर, किसको अगर मैं लिखता हूं तो माइनस 21 का स्क्वायर है तो 21 इंटू 21 इंटू में 7 डिवाइडेड बाई, इसको सोल्व करूं तो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी, और इंटू में कितना कर लेता हूं ए माइनस बी। कोई दिक्कत ही नहीं सर इतने काम में, समझ आइए ये बात क्या कर लिया कि ये क्या है रोहित, ये है 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रक्षित ए प्लस बी ए माइनस बी। आप स्क्वायर करना आसान समझते हैं, स्क्वायर करके माइनस कर दो, बात एक ही है। ये जो काम है सर ये कितना बन जाएगा माइनस 21 इंटू कितना 21 इंटू में कितना 7, इस वैल्यू को सोल्व करूं तो बेटा ये कितना होगा 49, ये वाला कितना हो गया 7 से 7 गया 49, 7 जा 3 जा, फिर 7 जा, फिर कितना 3 जा। तो अगर मैं x के कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालूंगा तो x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया माइनस का 9। अब माइनस 9 आने का मतलब समझते हो, माइनस 9 आने का अनुराग क्या मतलब है, ये 0,0 है तो सेंटर ऑफ मास जो है वो कहां लाई कर रहा होगा, -9 जो है वो इस तरफ, ये रेड कलर जो है ना उससे शो करा गया। इस टाइप के सवाल ज्यादातर पेपर में आते हैं, वो आपसे ये नहीं कहेगा MR देकर और आंसर निकालो, ना तो मास देगा ना क्या देगा सेंटर ऑफ मास, इसके बेसिस पे एक टी सेक्शन करवाएगा ये सर्कुलर वाला। ऐसे 2 टाइप और भी डिस्कस करूंगा, इसको पहले समझ लो। क्वेश्चन ने क्या कहा, एक बड़ा सर्कुलर प्लेट है जिसका डायमीटर पता था तो उसकी क्या लिख ली रेडियस, उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसके सेंटर पे होगा। दूसरे वाले सर्कल को इसमें से बाहर निकाल दो, जो कितने का था 42 था तो कितना बचा हुआ है 21। सर ये आपने यहां से ही क्यों काटा, क्योंकि उसने लिखा हुआ है एज टू एज काटो, यहां से काट लो, ऊपर से काट लो, कहीं से काट लो, लेकिन एज जो है वो क्या करना चाहिए मैच करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन ने कहा था। तो अगर मैं बात करता हूं, पहली बात मुझे मास चाहिए, मैंने आपको कल भी समझाया था लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइन वाला काम है तो क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लेंथ पे, 2D डायमेंशन है तो क्या लिखा जाता है एरिया, और 3D हो तो क्या लिखा जाता है वॉल्यूम। सर्कल क्या पढ़ा है आपने 2 डायमेंशनल, तो आपने जो मास है वो कौन सा डिफाइन करा है, इट इज मास पर यूनिट एरिया। ये क्या है सर, मास पर यूनिट एरिया है, तो इसका एरिया लिखा इसका एरिया लिखा, दोनों के मास पता चले। अब इसका सेंटर तो 0,0 माना, ये 28 थी वो 21 है तो ये कितना बचा हुआ है 7, तो 7,0 बनेगा। कोऑर्डिनेट्स आपने पुट करे, उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। एक बार उतार लेंगे, मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगा, आप इस काम को करें एक बार जल्दी, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सवाल है ये भी। 4 पार्टिकल्स of masses, 4 particles of masses m, 2m, 3m, 4m, m, 2m, 3m, 4m, m, 2m, 3m, 4m masses दे रखे हैं आपको, respectively are placed at
corners of a square, corners of a square, corners of a square of side A, corners of a square of side A, of side A, locate सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन लिखें दोबारा से एक बार, मतलब कि मैं बता रहा हूं जिन बच्चों का रह गया है, डायग्राम बना लो पहले तो, ठीक है। ए बी सी डी इस तरीके से एक स्क्वायर जो वो दिखा रखा है, यहां पे मास रखा हुआ है m, यहां पे मास रखा है आपने 2m, इस पे सी पे मास रखा हुआ है 3m, और यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो इस जगह यहाँ पे जो मास रखा है सर वो कितना मास रखा है, 4m रखा है। m 2m 3m 4m ये 4 मास रख रखे हैं। साइड जो है वो स्क्वायर की साइड किसके बराबर है, a के बराबर है, ठीक है। मैं बोलता हूं क्वेश्चन दोबारा से, नहीं तो आप फिगर से भी क्वेश्चन जो है वो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पार्टिकल्स ऑफ मासेस m, एक का मास m है, 2m 3m एंड 4m, ठीक है। 4 मास हैं m 2m 3m, और एक स्क्वायर की साइड के तौर पे जो है वो उनको रखा हुआ है, respectively are placed at corners of a square, ठीक है। locate coordinates of center of mass, center of mass को आपने locate करके देना है, ये आपका क्वेश्चन है। करें एक बार, ये तो कुछ भी नहीं है। अगले वाला जो सवाल ये तो प्रैक्टिस के लिए है कि भाई आपने पिछला कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, उसके अनुसार काम करना है। चलो जी करें, खुद से एक बार कोशिश करें। क्या करेंगे आप, पहले तो मासिस को नंबर दोगे कि सर पहले वाले को नाम क्या दे दिया 1, इस वाले को नाम क्या दे दिया 2, इसको क्या रख दिया 3 नंबर रख दिया, और ये जो मास नंबर है सर इसको नंबर क्या रख दिया 4 रख दिया, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर जो है ना वो आपने दे दिए। तो m1 m2 m3 m4 ये सब पता है। अब अगर मैं बात करता हूं तो a को अगर मैं ओरिजिन मानूंगा तो a को ओरिजिन मानेंगे तो क्या हो जाएगा 0,0। सेम क्वेश्चन कर रखा हमने, यहां पे आप x में सिर्फ बढ़ रहे हैं, x में बढ़े हैं तो क्या हो गया a,0। इसमें x और y दोनों में बढ़े हो तो क्या हो गया a,a, और इसमें अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आप सिर्फ y में बढ़े हैं तो 0,a आपने बना लिया। इस तरीके से काम कर लिया। नेक्स्ट जो काम है सर वो हमारे पास क्या होगा, 1 वाले कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 आपने नाम दे दिया। 2 वाले के बारे में बात करूं तो क्या हो गया x2, y2। 3 वाले के बारे में बात करूं तो x3 और क्या नाम रख दिया y3। 4 वाले के बारे में बात करता हूं तो x4 और ये क्या हो जाएगा y4। इस तरीके से काम कर लिया आपने। करना ही क्या होता है, ये तो चीजें हैं, सारे के सारे मासेस अवेलेबल हैं आपके पास। x का कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड आउट करके देंगे मुझे, m1 x1 प्लस m2 x2, 4 मासेस हैं तो प्लस m3 x3 प्लस कितना m4 x4 डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई एक मास m1 है, दूसरे वाला मास क्या है m2 है, तीसरे वाला मास m3 है, और चौथे वाला मास जो है सर वो कितना है m4 है। m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4 डिवाइडेड बाई दिस मच। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है। समझ आ गई है बात। इनमें वैल्यूज रखो, पुट करो, सोल्व करो, आंसर आएगा। करें जल्दी शाबाश, एक बार देखें क्या कुछ करना है भी नहीं कुछ भी। और इसमें चलो चेक कर लेते हैं एक बार कि काम जो है वो क्या करना है सर। रखो वैल्यूज, x का आंसर चाहिए सर m1, पहले वाला मास m है उसका कोऑर्डिनेट 0 है, दूसरे वाला मास 2m है उसका कोऑर्डिनेट a है, तीसरे वाला मास 3m है उसका कोऑर्डिनेट भी a है, चौथे वाला मास 4m है और उसका कोऑर्डिनेट कितना है 0। ऐसे करके काम है सर। x1 x2 x3 x4 ये सारी वैल्यूज रखी तो इस तरीके से काम बन रहा है। टोटल मास बताऊंगा तो m प्लस 2m 3m और 4m, टोटल मास कितना हो जाएगा 10m। सही है ये बात। ये वाला कंसेप्ट 0 है, ये वाला क्योंकि समथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0। समझे, 3m में प्लस 2m में कितना हो जाएगा 5m में, डिवाइडेड बाई कितना 10m। 5m से वैल्यू कितने पे जाएगी 2 पे, तो आंसर कम्स आउट टू बी a/2। आंसर जो है सर वो कितना आ रहा है a डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है। इस तरीके से काम कर लिया। अगली जो बातें हैं सर, y के बारे में काम करना है तो y वाली चीजें क्या होंगी, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 और डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास अगर लिखूंगा तो टोटल मास तो कितना ही हो जाएगा 10m हमारे पास है। अब चेक कर लेते हैं कौन कौन सी वैल्यूज जो है सर वो हमारे पास खत्म हो रही थी। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो कंसेप्ट जो वो आपने क्या करना है, y1 वाला 0 है और कौन से वाला 0 है y2 वाला 0 है, तो ये दोनों आंसर तो 0 ही हो जाएंगे। m3 3m इंटू a प्लस अगले वाला कितना है
4m इंटू ए डिवाइडेड बाई कितना हो गया 10m। इसको सोल्व करता हूं तो कितना हो जाएगा 7m में डिवाइडेड बाई कितना हो गया 10m। सोल्व करेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, आंसर कम्स आउट टू बी 7a डिवाइडेड बाई कितना 10। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करके देना है। दोबारा देख लोगे, ध्यान से समझोगे कि सर जो जो जीरो हो रहे थे वो खत्म है, टोटल मास तो कितना ही था 10m। सिंपल सा सवाल है, कोई बात ही नहीं हो रही है। समझ आ गई है चीजें, कोई दिक्कत आ रही है नहीं है। अगला सवाल लिखेंगे, फिर उतार लो, पहले इसको उतार लो फिर अगले पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। अगला जो सवाल है, फ्रॉम अ स्क्वायर शीट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, from a square sheet of uniform density, from a square sheet of uniform density, a portion is removed as shown in figure. Portion is removed as shown in figure. Portion is removed as shown in figure. इस तरीके से काम जो है ना वो हो रखा है। इस पे आपने ध्यान देना है। एक स्क्वायर शीट है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, और एक पोर्शन जो है ना इसमें से खत्म कर दिया सर। ये वाला जो पोर्शन है ना इसको उड़ा दिया सर। शांत हो जाओ बेटा। ये वाला जो पोर्शन है ना सर, इसको क्या कर दिया गया है, आउट कर दिया गया है। इस हिस्से को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया सर, आउट कर दिया इस वाले हिस्से को। ठीक है, ये सवाल तुमने खुद से करना है कि पोर्शन जो है सर उसमें कहा क्या गया है कि फ्रॉम अ स्क्वायर शीट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी अ पोर्शन इज रिमूव्ड एज शोन इन फिगर। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इफ साइड ऑफ स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास ऑफ, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज ए। ये खुद से सोल्व करना है आपने, मैं नहीं करवाऊंगा इसको। देखें कैसे करेंगे। एक स्क्वायर शीट है, एक हिस्से को कहां उड़ा दिया, बाहर निकाल दिया से, और इसको अगर बाहर निकाल दिया तो बचे हुए का आपने क्या देना है, बताना है। बचे हुए के बारे में बात करनी है कि बचे हुए का सेंटर ऑफ मास जो है वो कहां होगा। ये आपका सवाल है। करें एक बार कोशिश, फिर मैं आगे बताऊंगा। कंसेप्ट जो है वो आपने क्या लेना है कि ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म होने का मतलब हर जगह मास जो है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने टोटल अगर स्क्वायर का मास कितना माना m, तो 1/4 हिस्सा बाहर निकाल दिया, तो सर जो आउट हुआ है पोर्शन वो मास कितना हो गया, m डिवाइडेड बाई 4। एरिया का कंसेप्ट लगाओगे तब भी यही है, और वैसे नॉर्मली भी इतना तो दिमाग तुम में होना चाहिए कि ये 4 बराबर हिस्से हैं, तो 1/4 पोर्शन जो है वो कहां निकाल दिया गया, बाहर। अगली जो बात सर हम जानते हैं कि सर अगर चीजें बाहर निकलती हैं तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या हो जाता है, m1r1 माइनस में क्या m2r2 डिवाइडेड बाई कितना m1, और माइनस में कितना हो गया m2। इस तरीके से पोर्शन जो है सर वो हमारे पास बनता है। मानते हो आप इतने काम को कि ये जो आंसर बाहर की तरफ जा रहा होगा वो इस तरीके से जो है ना वो बन रहा होगा सर। लॉजिकल है यहां तक का काम। अब क्या करना है सर, हमें जो बताना है वो क्या बताना है, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। मास में तो मैंने हेल्प कर दी आपकी कि अगर टोटल मास को m1 की वैल्यू कितनी है, m के बराबर है, तो m2 की वैल्यू कितनी है सर, m/4 के बराबर है। अब r1 और r2 जो हैं, या x1 y1 x2 y2 खुद से निकालने की कोशिश करो। पुट करेंगे आंसर आएगा। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ऐसे ही काम नहीं चलेगा। करें एक बार, सोल्व करने की कोशिश करें कि चीजें जो हम आपने करनी क्या कुछ है। दोनों तो a/2 नहीं होंगे बेटा। वो तो फिर यहां पे तो a/2 तो कब आ रहा होता, जब ये बाहर निकालना ही नहीं था, तब के कोऑर्डिनेट थे वो तो। ठीक है, आप जो है वो क्या कर लो, इस वाले कोऑर्डिनेट के हिसाब से हमें आंसर देना है सर। इसके हिसाब से आंसर अगर देना है तो इस कोऑर्डिनेट को अगर मैं मानूं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0। मानते हो इतनी बात को तो? ठीक है, अब इसका सेंटर पूरे बड़े का, बोर्ड पे ध्यान देंगे कि पूरे बड़े का सेंटर जो है सर वो कहां होगा, पूरे बड़े का सेंटर यहां होगा सर। पूरे बड़े का सेंटर यहां होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a/2 कितना, a/2। समझ आइए ये बात आपको। इस वाले हिस्से को बोर्ड पे समझे पहले, बाद में उतार लोगे। खुद से करने का मौका मिला था, नहीं कर पाए हो तो गौर करें कि सर टोटल मास कितना माना, m। एक हिस्से को बाहर उड़ा दिया तो क्या रहेगा, m/4 जो मास है वो आपने बाहर निकाल दिया। ठीक है, m1 m2 पता चल गया। ओरिजिन इसको मान लिया सर, इसको ओरिजिन मानता हूं तो ये पूरे बड़े का सेंटर कहां होगा, इनके बीच में।
ये बीच कहाँ होता है सर, यहां से देखूं तो a/2 और यहां से देखूं तो ये भी a/2, तो a/2 कोमा कितना हो गया a/2। लॉजिकल है इतनी बात तो। अगली जो बात सर इंपॉर्टेंट है, ये जो मास बाहर गया है, ये आउट जो मास हुआ है, इस आउट वाले मास का जो मास है वो तो कितना है m/4। इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये जो पोर्शन है ये क्या है, एक ट्राइंगुलर पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है, ट्राइंगुलर। और ट्राइंगुलर पोर्शन अगर ये है तो इसका सेंटर ऑफ मास मान लो मैं यहां कहीं मान लेता हूं। कहां मान लिया मैंने, यहां पे मान लिया सर, ठीक है। इस तरीके से जो है ये सेंटर ऑफ मास जो है इसका कहां हो गया, इस तरीके से जो है यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो अवेलेबल है। अब आपने क्या करना है कि अगर मैं y की बात करूं तो यहां से लेके यहां तक गया हूं तो y में तो गया ही नहीं, y में नहीं गया तो y का कोऑर्डिनेट तो कितना है a/2। सर यहां से ये जो है ये यहां की तरफ शिफ्ट हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, यहां कहीं होगा। तो y में तो मैं गया नहीं, y में अगर मैं नहीं गया तो y का कोऑर्डिनेट तो सर मेरा कितना ही रहेगा, a/2 रहेगा। x का कोऑर्डिनेट बताना इस क्वेश्चन की जान है। मतलब कि इस क्वेश्चन को आप सोल्व कब कर पाओगे, जब आपको क्या पता हो x में कितना गए हो, और x में कितना गए हो वो आपका काम है, आप मुझे बताओगे कि आंसर कितना कैसे बनेगा। सही है। y वाले को तो अगर मैं सोल्व करके बताऊं तो y वाला तो आंसर सीधा क्या हो जाएगा, y वाला तो सिंपल क्या है m1y1 माइनस में क्या m2y2, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना m1 माइनस m2। और वैसे भी मुझे इस बात का पता है कि सर y वाला कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं हो रहा, ये a/2 था, वहां पे भी कितना है y वाला कोऑर्डिनेट a/2। तो सेंटर ऑफ मास में भी आंसर जो है मेरा कितना ही रहने वाला है a/2। एक छोटी सी बात x की तो रहेगी है, जिसमें भी x1 तो बता ही चुका हूं, तो x2 तुमने खुद से बताना है क्या कुछ होगा। यस सर, सोल्व करो, कोशिश करो, आंसर आएगा।